रिमोट कैसल में कुसान सिटी के बाहर कुछ वॉरियर्स उसके डार्क हॉल्स में घूम रहे थे। एक को शक हुआ कि उनकी इंफॉर्मेशन गलत है, पर उसके कंपेनियन ने रिप्लाई किया कि ये लॉर्ड कैसिस की तरफ से है, तो ये करेक्ट होनी चाहिए। कंफ्यूज्ड होके दूसरे मैन ने सरप्राइज एक्सप्रेस किया कि उन्हें कोई मैजिकल बीस्ट नहीं दिख रहे, यहां तक कि एक आंत भी नहीं। उसके कंपेनियन ने कहा कि र्यूमर है कि लॉर्ड नागी आ रहे हैं, तो हो सकता है इसलिए बीस्ट छुप गए हों। दूसरा मैन मान गया कि ये लॉजिकली सही है। घूमते हुए उन्हें एक अजीब जगह मिली। उन्हें लगा कि ये पुरानी है और मैप पर भी नहीं है। तभी एक ने एग्जिट और ऊपर जाने वाली स्टेयर्स की तरफ इशारा किया। दूसरे ने सजेशन दिया कि किसी को इस सस्पिशियस जगह को चेक करने के लिए भेजे। इस पर लॉर्ड नागी गुस्से में आ गए और कहा कि ऊपर का फ्लोर इलियन गैंग के लिए है। नागी ने उनकी डेस्टिनेशन की तरफ इशारा किया और ऑर्डर दिया कि वो पहले जाएंगे और जिसने चेक करने का सजेशन दिया था उसे फर्स्ट जाने को कहा। वो आदमी शॉक्ड हो गया। नागी ने गुस्से में अपना ऑर्डर रिपीट किया। वो तुरंत आगे बढ़ा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने नागी को इन्फॉर्म किया। तभी अनएक्सपेक्टेडली रेड आइज वाले वुल्फ जैसे फियर्स मैजिकल बीस्ट्स दिखे और उन पर अटैक किया। बीस्ट्स नागी और उनके ग्रुप की तरफ बढ़े और उन पर रश किया, जिससे नागी डर गए। उनकी बैड लक यहीं खत्म नहीं हुई। सभी डोर्स और एग्जिट सील हो गए, जिससे वो ट्रैप्ड हो गए। सब शॉक्ड थे। एक ने गुस्से में चिल्लाया, अब हम क्या करें? नागी ने उसे डांटा और कहा कि अगर जीना है तो फाइट करना होगा। उसने अपने मेन को फूल कहा और कहा कि बाहर जाओ और बीस्ट्स को कन्फ्रंट करो। एक फियर्स बैटल शुरू हुई। एक एक करके सब बीस्ट्स के श्राप फैंग से गिर गए। जब नागी मरने ही वाले थे, तभी एक ने उस बीस्ट को मार दिया। एक नया पर्सन अपीयर हुआ और उसने नागी को मॉक किया और कहा कि वो किसी डैम्सेल इन डिस्ट्रेस से कम नहीं लग रहे। सर्वाइविंग मैन ने ऊपर देखा तो लॉर्ड लैंसन आए थे। उसने कहा कि लैंसन ने परफेक्ट टाइम पर आके उसे बचाया। फुल कॉन्फिडेंस से लॉर्ड लैंसन ने नागी को कहा कि वो उन्हें ध्यान से फाइट करते देखें। एक स्वॉर्ड मास्टर की स्किल के साथ लैंसन ने बीस्ट को फाइट किया। अपने ग्लोइंग वेपन से उसने एक बीस्ट का सर आसानी से काट दिया। बाकी बीस्ट उस पर अटैक करने के लिए पैट की तरह पाउंस किया। उसने उन सब को झट से मार दिया। दूसरे आदमी शॉक और ऑ में थे। लैंसन बीस्ट्स की स्कैटर्ड कॉर्प्सेस पर खड़े थे। नागी ने लॉर्ड लैंसन की पावर की प्रेज की और कहा कि स्वॉर्ड मास्टर्स का लेवल अलग ही होता है। नागी ने दूर से उन्हें देखा और सोचा कि काउंट कैसिस इस अचीवमेंट के लिए लैंसन को क्या रिवॉर्ड देंगे। नागी ने बिटरली कहा कि वो इस सब को खुद हैंडल कर सकते थे। लैंसन ने कोल्डली रिप्लाई किया कि नागी की स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हैं, पर स्वॉर्ड्समैनशिप खराब है, और उसे कहा कि अगर उसे स्ट्रॉन्गर बनना है तो और ट्रेन करे। नागी ने डिटर्मिनेशन के साथ कहा कि वो ऐसा ही करेगा। फिर सीन इलियन के रूइंस में कुसाइन सिटी में शिफ्ट होता है। वहां एक आदमी ने लैंसन को ग्रीट किया और पूछा कि वो लेट क्यों है। लैंसन ने अपोलोजाइज किया और कहा कि कुछ काम आ गया था। आदमी ने वरिड होके कहा कि काउंट कैशिस थोड़ी देर पहले आ गए थे और सिचुएशन अच्छी नहीं है। जब लैंसन ने पूछा क्या हुआ, आदमी ने एक्सप्लेन किया कि काउंट ने बच्चों को ले लिया और उनके लिए एक स्क्रॉल छोड़ दिया। लैंसन ने स्क्रॉल खोला तो उसमें दौलकोश को किल करने का ऑर्डर था। मैसेज देने वाला आदमी शॉक्ड हो गया। टारगेट की आइडेंटिटी रिवील हुई। वो ब्लड काउंट दौलकोश था, जो एक पावरफुल ट्रू ब्लड वैम्पायर और स्वॉर्ड मास्टर था और काशो सिटी का किंग था। कसान सिटी काउंट केसेस के अंडर था और काशो सिटी दौलकोश के अंडर था, और दोनों हमेशा एक दूसरे के खिलाफ थे। इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण लैंसन और उसके कंपेनियंस को केसेस से सपोर्ट लेने के लिए डर्टी वर्क करना पड़ता था। आदमी ने अपनी सिचुएशन पर रिग्रेट किया और कहा कि लॉर्ड लैंसन सिर्फ बच्चों के साथ पीसफुली जीना चाहते थे, और उसने काउंट को कर्स किया जिसे वो 10 साल से लॉयल था। आदमी ने लैंसन को रोकने की कोशिश की, याद दिलाते हुए कि दौलकोश एक ट्रू ब्लड वैम्पायर है, पर लैंसन ने फॉर्मली रिप्लाई किया कि अगर उन्हें अपने सिबलिंग्स यानी बच्चों के बिना जीना नहीं है तो उनके पास कोई रीजन नहीं है। आदमी ने लैंसन को कहा कि वो अभी अभी वापस आए हैं और पूछा कि वो किस स्टेट में जा रहे हैं। लैंसन ने इंसिस्ट किया कि उन्हें इमीडिएटली मूव करना होगा क्योंकि बच्चों को ले लिया गया है। आदमी ने उसे डेंजर के बारे में वार्न किया और एक्सप्लेन किया कि दौलकोश के अंडर काउंटलेस एक्सपर्ट और उससे भी स्ट्रॉन्गर वैम्पायर्स हैं। लैंसन ने इंसिस्ट किया कि उनका रिक्वेस्ट लॉर्ड बैल्सियन के लिए एक ऑर्डर है।
थोड़ी देर हेजिटेशन के बाद बैल्सियन रिलक्टेंटली अग्री हो गया। लैंसन ने एक्सप्लेन किया कि वो लॉर्ड बैल्सियन को पीछे रहना और उनके सिबलिंग्स की देखभाल करने के लिए चाहते थे और कॉन्फिडेंटली स्माइल करते हुए प्रॉमिस किया कि वो जरूर जीतेंगे और सब ठीक करने वापस आएंगे। जब लैंसन और उनका ग्रुप दूर चले गए, बैल्सियन ने अपनी फिस्ट टाइट की और डिसाइड किया कि वो इस ऑर्डर को ओबे नहीं कर सकते। फिर सीन पीछे फ्लैश होता है 11 मार्च 1337 को बरुआ किंगडम में। वहां बरुआ किंगडम की क्वीन ने नाइट कमांडर बैल्सियन को लैंसन को लेके जाने का ऑर्डर दिया और कहा कि वो यहीं रुकेगी। बैल्सियन ने ऑर्डर रिफ्यूज किया और कहा कि वो उन्हें एंड तक प्रोटेक्ट करेंगे, पर क्वीन ने इंसिस्ट किया और एक्सप्लेन किया कि उन्हें नहीं बरुआ किंगडम की लीनियज को प्रोटेक्ट करना है। बैल्सियन ने क्वीन का रिक्वेस्ट रिफ्यूज नहीं कर पाया। क्वीन ने अपने बेटे सेकंड प्रिंस से कहा कि उन्हें ध्यान से सुने और जिंदा रहे नो मैटर व्हाट। उसने कहा कि बरुआ फैमिली की औरतों का डेस्टिनी रॉयल ब्लड लाइन को फ्यूचर जनरेशंस के लिए प्रिजर्व करना है और उन्हें भी रॉयल फैमिली के लिए अपना ड्यूटी फुलफिल करना है। रोता हुआ लिटिल प्रिंस अकेले भागने से मना कर देता है, तो उसकी मदर ने उसके गले में एक नेकलेस पहनाया और अश्योर किया कि वो जरूर हेल्प करेगा। उसने उससे बरुआ रॉयल फैमिली को रिवाइव करने की रिक्वेस्ट की। इस सीन से बैल्सियन क्वीन के सैक्रिफाइस से मूव हो गया और बैल्सियन ने स्वेर किया कि वो प्रिंस की अपनी लाइफ से सर्व करेगा। बैल्सियन के पर्सपेक्टिव से वो ट्रैजिक इवेंट्स याद करता है जहां कैपिटल जला और वो किंग और क्वीन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, सिर्फ सेकंड प्रिंस को अपनी बाहों में लेके भाग पाया। वो दिन प्रिंस का 13th बर्थडे था। प्रिंस ने अपने पेरेंट्स और भाई का मर्डर देखा और वो चुपचाप जले हुए स्काई को घूरता रहा। इस तरह 500 साल पुराना नाइट किंगडम ऑफ बरुआ डिस्ट्रॉय हो गया। बैल्सियन रिकॉल करता है कि कैसे वो एम्पायर सोल्जर्स को अवॉइड करते हुए डेजिग्नेटेड एस्केप रूट पा पहुंचे। उनका ग्रुप में 20 नाइट्स थे जो यंग लॉर्ड और लेडी के साथ थे, जो मार्कस फैमिली के लास्ट थे। 1 अप्रैल तक वो मॉक्सिम बॉर्डर क्रॉस कर गए और एक शिप पर छिप गए। ग्लोरियंट से रोवरलैंड की तरफ जा रहे थे एक फियर स्टॉर्म के बीच। 23 अगस्त को वो रोवरलैंड में पहुंचे, जो एक लॉलेस लैंड था जहां क्रिमिनल्स और फ्यूजिटिव्स थे। बाल्सियन अपनी स्टोरी कंक्लूड करता है कि उन्हें कसून सिटी में आए हुए 2 महीने हो गए हैं और बहुत से नाइट्स रास्ते में मर गए हैं। सिर्फ 12 बचे, जिसमें वो खुद भी था। बाल्सियन आगे बताता है कि जिन्हें उन्हें प्रोटेक्ट करना है वो सेकंड प्रिंस लैंसन है, जो अभी ओनली लेजिटिमेट एयर है। उसके अलावा ड्यूक्स, मार्कीज और काउंट्स के लास्ट एयर्स हैं और वो कसम खाता है कि वो उन्हें प्रोटेक्ट करेगा नो मैटर व्हाट, चाहे शर्म और दुख उनके सामने हो। सीन कैशो सिटी में शिफ्ट होता है, ब्लड काउंट दुलकॉश के कैसल के अंदर। वहां बायोन फाइट कर रहा है और अपने आप से कह रहा है कि थोड़ी देर और होल्ड करना है और प्रे कर रहा है कि लैंसन सेफ हो। वो डार्क थ्रोन रूम तक पहुंचता है और अंदर जाके देखता है कि लैंसन के साथ जो वॉरियर्स आए थे उनकी बॉडीज फ्लोर पर पड़ी हैं। फिर वो दुलकॉश को देखता है जिस पर ब्लड स्टेन्स थे और उसके दिल में एक सॉर्ड थी। बाल्सियन वहां लैंसन के लिए अलार्म में कॉल करता है। वो उसे सिवियरली वुंडेड पाता है, जो उसे फेंट स्माइल के साथ कहता है कि सब खत्म हो गया। बाल्सियन शॉक्ड हो जाता है, सोचता है कि क्या बरुआ किंगडम की लीनियज, उनके प्रोमिसेस और उनके स्ट्रगल्स और होप्स सच में इस तरह खत्म हो जाएंगे। पर वो गिव अप करने से मना कर देता है और कहता है कि वो इसे ऐसे खत्म नहीं होने दे सकता। अपने ब्रेकडाउन के बावजूद बाल्सियन उठता है और इंजर्ड लैंसन को उठाता है, डिटर्मिन्ड है कि उसे बचाना है। 3 साल बाद सीन इलियन के रूइंस में कुसन सिटी में वापस आता है। जगह शांत थी और बच्चे खुशी खुशी खेल रहे थे। बाल्सियन लैंसन को पुकारता है, जो एक घर के ऊपर छत ठीक कर रहा था। लैंसन खुश होता है कि बाल्सियन बिना किसी नुकसान के वापस आ गया है। जब लैंसन लैडर से उतर रहा था, उसके पैर स्लिप हो गए और वो जमीन पर गिर गया। बाल्सियन वरीड होकर लैंसन से पूछता है कि वो ठीक है या नहीं, और लैंस रिप्लाई करता है कि वो ठीक है और पूछता है कि काउंट ने क्या कहा। बाल्सियन उसे बताता है कि जवाब हमेशा की तरह था कि उन्हें 1 महीना और वेट करना होगा। लैंसन एक्सेप्ट करता है और कहता है कि वो अभी मैनेज कर सकते हैं और नेक्स्ट मंथ फिर से पूछेंगे। बाल्सियन लैंकन को डांटता है कि वो इतना हार्ड वर्क क्यों कर रहा है, पर लैंसन रिप्लाई करता है कि वो बच्चों से नहीं करा सकता। बाल्सियन कहता है कि ये बच्चे अब बड़े हो गए हैं, पर लैंस इंसिस्ट करता है कि वो उन्हें प्रोटेक्ट करेगा नो मैटर हाउ मच दे ग्रो। बाल्सियन एल्रिच नाम से लैंसन को
बुलाता है और कहता है कि वो जानता है कि लैंसन हर बार क्या रिपीट करेगा। लैंसन सही गेस करता है कि बालशन कहने वाला था, अगर मेरे पास एक एलिक्सर, जो बालशन गुस्से में कंफर्म करता है। एलिक्सर को मेडिसिन ऑफ लाइफ कहा गया है, एक एंशिएंट और मिराक्युलस पोशन जो मॉडर्न मैजिक से रेप्लिकेट नहीं हो सकता। और ये रूमर है कि 200 साल पहले एलियन डंजन में मिला था। लैंसन एलिक्सर के आइडिया को कंटेम्प्ट से डिसमिस करता है, उसे सिर्फ एक ओल्ड वाइफ्स टेल कहता है। वो फिर सोचता है कि उसे क्या हो गया है। कहता है कि उसे डेली लाइफ में कोई मेजर डिफिकल्टीज नहीं फेस हो रही है। उसके इंडिफरेंस के आगे बैल्सियन कहता है कि वो सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं। बैल्सियन एडमिट करता है कि पास्ट में जो मिरेकल उसके साथ हुआ था वो फिर से नहीं हो सकता। तभी कुछ बच्चे डरते हुए उनकी तरफ दौड़ते हैं, मास्टर चिल्लाते हैं और उसे केयरफुल रहने के लिए वार्न करते हैं। स्विफ्ट मोशन में लैंसन अपना आर्मर्ड आर्म ऊपर उठाता है, एक पीस ऑफ वुड को ब्लॉक करने के लिए। फिर वो उनकी तरफ स्माइल के साथ मुड़ता है और कहता है कि उसने अभी अभी छत ठीक की है और वो नहीं चाहता कि उसे फिर से डैमेज हो। लैंसन एक लड़के के पास जाता है और उसे वुडन स्वॉर्ड देता है। उसे एडवाइस देता है कि नेक्स्ट टाइम वो अपनी स्वॉर्ड को कभी ना छोड़े, नो मैटर व्हाट। लड़का कंफ्यूजन में रिप्लाई करता है कि वो उसे टाइटली पकड़े हुए था। लैंसन फिर उसे करेक्ट वे सिखाना शुरू करता है, एक्सप्लेन करता है कि सिर्फ टाइट ग्रिप से ज्यादा चाहिए। उसे अपने बॉडी को अपने लेग्स से सपोर्ट करना है और ग्रेविटी को प्योर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर वो उसे अपने अपोनेंट को माइंड में इमेजिन करने को कहता है। जैसे ही लैंसन कॉन्सेंट्रेट करना शुरू करता है, उसके दुल्कोस के साथ ब्लडी बैटल की मेमोरीज उसके माइंड में फ्लैश होती है। काउंट उस पर पावरफुल ब्लो लैंड करता है, पर लैंसन उसे ब्लॉक कर देता है। वो याद करता है कि किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको फाइट करने की स्ट्रेंथ मिली और उसका इंसिस्टेंस कि वो मर नहीं सकता क्योंकि उसके पास चीजें हैं जिन्हें उसे प्रोटेक्ट करना है। काउंट एक स्विफ्ट स्टेप के साथ आगे बढ़ा और एक डिसाइसिव मूव से लैंस का आर्म काट दिया। दर्द से अनअफेक्टेड लैंसन पीछे नहीं हटा और आगे बढ़ के काउंट की गर्दन पर स्ट्राइक किया। अपने फ्लैशबैक के पीक पर वो अपनी पावर अनलीश करता है और वुडन ट्रेनिंग डमी पर एक फियर्स ब्लो देता है, उसे आधा काट देता है। बैल्सियन और बच्चे शॉक में खड़े थे। बैल्सियन लैंसन मटर कर रहा था, जबकि एक बच्चा चिल्लाता है कि मास्टर ने वुडन हॉर्स तोड़ दिया। लैंसन अपने ट्रांस से बाहर आता है, कंफ्यूज लगता है और उनसे अपोलोजाइज करता है। कहता है कि वो सिर्फ उन्हें वे दिखाना चाहता था, पर गलती से ज्यादा फोर्स यूज कर दी और डमी तोड़ दिया। प्रॉमिस करता है कि वो उसे बाद में ठीक कर देगा। तभी एक और बच्चा दर्द से दौड़ता हुआ आता है, मास्टर लैंसन को बुलाता है और कहता है कि कुछ टेरेबल हुआ है। वो एक्सप्लेन करता है कि ये डेजी और साइकिल के बारे में है। इमीडिएटली लैंसन का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। लैंसन एक बिल्डिंग की तरफ रश करता है, सोचता है कि ब्लड की स्मेल इतनी स्ट्रांग है कि ये सिंपल चिल्ड्रन स्क्वॉबल नहीं हो सकता। वो प्लेस में बर्स्ट करता है, उनके नाम बुलाता है, पर उसे एक यंग मैन और एक लड़की वायलेंट रियल स्वॉर्ड फाइट में दिखते हैं। रेड हेड लड़की डेजी है इलियन फैमिली से और ब्लू हेड यंग मैन साइकिल है। सडनली नागी काउंट केसेस का सबऑर्डिनेट दिखता है, लैंसन को ग्रीट करता है और उसके लॉन्ग एब्सेंस पर मॉक करता है। लैंसन शार्पली पूछता है कि क्या चल रहा है। नागी एक स्ट्रेंज स्माइल के साथ रिप्लाई करता है कि वो एक इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा था। लैंसन डिसबिलीफ में इंटरव्यू वर्ड रिपीट करता है और नागी एक्सप्लेन करता है कि वो डेजी और साइकिल को टेस्ट कर रहा था और अगर वो कुछ प्रॉमिस दिखाते हैं तो वो उन्हें अपने डायरेक्ट फॉलोअर्स के रूप में ले जाने के बारे में सोच रहा था। वो फिर उन दोनों को साइड हटने का ऑर्डर देता है। लैंसन गुस्से में आ जाता है और नागी से पूछता है कि वो कौन होता है कि वो अपना लोली ब्लड किसी के साथ मिक्स करने की कोशिश करे। नागी मॉकिंगली रिटॉर्ट्स करता है कि उसके लोएस्ट फॉलोअर्स में से एक बनना एक फेलियर के अंडर रहने से बेटर होगा जिसने अपने लिम्स लूज कर दिए हैं। लैंसन पूछता है कि क्या काउंट केसेस को इस बारे में पता है, पर नागी उस क्वेश्चन पर स्कॉफ्स करता है। एक्सप्लेन करता है कि लैंसन सिचुएशन नहीं समझता और काउंट जैसा बिजी आदमी हर छोटी मोटी चीज की परवाह नहीं करता। लैंसन डिड्यूस करता है कि नागी अपने आप आया है, जानते हुए कि ये एरिया उनकी फैमिली का है। नागी कंफर्म करता है कि वो सिचुएशन जानते हुए आया है।
एक र्यूमर मेंशन करता है कि ग्रेट स्वॉर्ड मास्टर लैंकन अपने लिम्स कुछ बच्चों के कारण खो दिए। लैंसन नागी के बात करने के तरीके से गुस्से में आ जाता है। नागी थोड़ा सोचता है कि क्या लैंसन अपने करंट बॉडी से उन्हें प्रोटेक्ट कर पाएगा। लैंसन उसे स्टर्नली वार्न करता है कि बच्चों को टच ना करे और शांति से चला जाए या वो उसके हाथ से मरेगा। नागी डिसमिसिवली स्माइल करता है जैसे उसे लैंसन की थ्रेट पर शक हो, पर उसके सेंटेंस पूरा होने से पहले लैंसन एक स्विफ्ट अटैक लॉन्च करता है। नागी के मैन अपने स्वॉर्ड से अटैक को ब्लॉक करते हैं। लैंकन की स्ट्रेंथ से सरप्राइज्ड, जिसे वो लो लेवल एक्सपर्ट रैंक क्लासिफाई करते हैं, लैंसन अपने आप से सोचता है कि वो उसके लिए मैच नहीं है और उन्हें कहता है कि स्वॉर्ड मास्टर को अंडर एस्टिमेट ना करे। लैंसन अपनी पावर अनलीश करता है। एक फियर्स अटैक में नागी के मैन को इंस्टेंटली डिफीट करता है। नागी जो देखता है उससे इम्प्रेस्ड खड़ा होता है, क्लैप करता है और कहता है कि वो अभी भी वही है और वो अमेजिंग ब्रदर है। लैंसन रिप्लाई करता है कि आजकल के न्यूबीज को डर नहीं पता। नागी उससे कहता है कि इतना हार्श ना हो क्योंकि उसका अपोनेंट सिर्फ एक रुकी है। लैंसन नोटिस करता है कि नागी के दिल में अभी भी उसके लिए ग्रज है, जिसे नागी इनिशियली डिनाई करता है। उसका एक्सप्रेशन डार्क होने से पहले और एक सिनिस्टर ब्लडी ऑरा उसके अराउंड आ जाती है। जैसे वो फाइट करने के लिए प्रिपेयर करता है, लैंसन रियलाइज करता है कि वो अपने करंट स्टेट में फाइट को लंबा नहीं खींच सकता और डिसाइड करता है कि उसे एक ही ब्लो में खत्म करना है। वो नागी पर एक क्विक और सरप्राइजिंग अटैक लॉन्च करता है। सोचता है कि उसने उसे पकड़ लिया है, पर नागी उसे इजीली रोक देता है, सिर्फ अपनी बॉडी के अराउंड की ऑरा यूज करके। इम्पैक्ट के फोर्स से लैंसन की स्वॉर्ड टूट जाती है और नागी उसे कंटेम्पचुअसली पूछता है कि वो इतना पैथेटिक क्यों लग रहा है। उसे रिवील करता है कि उसका कोर पूरी तरह से शैटर्ड हो गया है। लैंसन शॉक्ड है और नागी उसे मॉक करना कंटिन्यू करता है। पूछता है कि क्या लैंसन ने सोचा था कि वो हायर रैंक्स तक नहीं पहुंच पाएगा। फिर वो उसे कहता है कि इसीलिए उसने ब्लड किन में से एक बनने की इंपॉर्टेंस पर इंसिस्ट किया था। लैंसन वरीड होके इधर उधर देखता है, सोचता है कि उसे अब क्या करना चाहिए। नागी डेजी और साइकिल पर एक टेरिफाइंग ग्लेज कास्ट करता है, जो डर से कांप रहे हैं, और उन्हें धमकाता है कि क्या वो उन्हें एक एक करके मार दे। लैंसन डिसाइड करता है कि अगर डेथ फाइट अनअवॉइडेबल है तो उसे एटलीस्ट बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। लैंसन नागी से प्लीड करता है कि उसे यहीं खत्म कर दे। उसे याद दिलाता है कि यहां बच्चे हैं। नागी जोर से हंसता है, डिसबिलीफ में कि वो क्या सुन रहा है, और मॉकिंगली पूछता है कि स्वॉर्ड मास्टर लैंसन अब उससे बेग कर रहा है। लैंसन उससे कहता है कि वो डिनाई नहीं करेगा, फिर अपनी स्वॉर्ड ड्रॉप करता है और जमीन पर घुटने टेक देता है। नागी रिप्लाई करता है कि ये इतना आसान नहीं होगा और उसे अपनी बॉडी को थोड़ा वार्म अप करने की जरूरत है। फिर वो लैंसन को मर्सीलेसली पीटना शुरू करता है, उसके फेस पर लगातार पंचेस देता है और उसे नॉकडाउन करता है और एक पावरफुल किक लैंड करता है। नागी गिरे हुए लैंसन पर पैर रखता है, जो वीकली उसे रोकने और अपोलोजाइज करने के लिए बैक करता है। थोड़ी देर सोचने के बाद नागी क्रूअली स्माइल करता है और क्लेम करता है कि वो एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है और आज के लिए इतना काफी है। फिर वो जगह से चला जाता है, उनसे कहता है कि वो उन्हें कल फिर से मिलेगा। एक बच्चा अपने डिफीटेड मास्टर को देखता है और डिस्पेयर में पूछता है कि अब वो क्या करेंगे। लैंसन उन्हें रीअश्योर करता है कि इट्स ओके, क्योंकि वो उन्हें प्रोटेक्ट कर पाया। बाद में लैंसन डेजी और साइकिल से पूछता है कि क्या वो सच में नागी के किन बनना चाहते थे। साइकिल अपने मास्टर से अपोलोजाइज करता है, जबकि डेजी चुप रहती है, बोलने से मना करती है। उसकी रेड आईज डिफाइंटली घूरती हैं। डेजी ने एक कर्स मर्डर किया और लैंसन शॉक में पूछता है कि उसने अभी क्या कहा। डेजी डिफाइंटली रिटॉर्ट्स करती है, पूछती है कि उसे कैज़स का सबऑर्डिनेट बनने से कौन रोक रहा है। उसे याद दिलाती है कि वो भी एक बार उसका सबऑर्डिनेट था। लैंसन गुस्से में उससे पूछता है कि क्या वो रीजन नहीं जानती। वो एक्सप्लेन करता है कि कैज़स एक ऐसा इंसान है जो ग्रीड से वैम्पायर बनना चाहता है और उसकी वजह से उनके कॉमरेड्स और फैमिली मरे और वो खुद ऐसा हो गया। उसके प्रोस्थेटिक लिम्स की तरफ इशारा करता है। वो उससे इनक्रेजुलसली पूछता है कि क्या वो फिर भी उसे सर्व करना चाहती है, सिर्फ ब्लड सक करके जीने के लिए। डेजी गुस्से में फट पड़ती है और उस पर चिल्लाती है कि इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। पूछती है कि क्या वो उसकी बाप है या कुछ। वो अपने आंसुओं के थ्रू चिल्लाना कंटिन्यू करती है कि उसकी लाइफ उसकी अपनी है डिसाइड करने के लिए, और उसे कहती है कि दूसरों के अफेयर्स में मेडल करना बंद करे और अपनी लाइफ पर ध्यान दे। अपने गुस्से को वेंट करने के बाद वो उठती है और रूम से बाहर चली जाती है। साइकिल उसे शांत करने की कोशिश करता है, फिर लैंसन की तरफ मुड़ता है और उसे कहता है कि डेजी ने जो कहा उसका मतलब वो सच में नहीं था।
वो ऐड करता है कि वो जानता है कि ऐसी सिचुएशन में घुटने टेकने के लिए ग्रेट करेज चाहिए। फिर वो नोट करता है कि उसका मास्टर बहुत दर्द में होगा और अंकल बैल्शियन से हीलिंग पोशन लेने का ऑफर करता है। लैंसन उसे फेंट स्माइल के साथ थैंक करता है। उस मोमेंट पर बैल्शियन रूम में पैनिक में एंटर करता है। लैंसन से पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। बैल्शियन उसे बताता है कि एक बच्चा लीना उसके पास आई और उससे कहा कि डेजी ने कहा कि लैंसन और नागी लड़ रहे थे और लैंसन इंजर्ड हो गया था। फिर वो बच्चा उसके पास हेल्प के लिए आई। लीना रियलाइज करती है कि उसने डेजी का सीक्रेट रिवील कर दिया है और एक्सक्लेम्स करती है कि अगर डेजी को पता चला तो वो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगी। बाल्सियन ने कंफर्म किया कि डेजी ने सच में ऐसा किया था। लैंसन सिचुएशन पर हंसता है, फिर उन सबको उनके कंसर्न के लिए थैंक करता है। बाल्सियन उसे हीलिंग पोशन देता है और लैंसन उसे ले लेता है, साइलेंटली डेजी को थैंक करते हुए। बाद में लैंसन अकेले बैठा है और वायलेंटली खांस रहा है। वो अपनी ब्लड स्टेन्ड प्रोस्थेटिक हैंड को देखकर साय करता है। सोचता है कि अगर उसका कोर इंटैक्ट होता तो नागी जैसा कोई थ्रेट नहीं होता, पर वो जल्दी से इन थॉट्स को डिसमिस करता है। अपने आप से कहता है कि बच्चों को प्रोटेक्ट करना अभी सबसे इंपॉर्टेंट है, पर वो नागी के अगले दिन वापस आने के बारे में वरीड है। लैंसन रियलाइज करता है कि एंड में उसके पास वो चीज यूज करने के अलावा कोई चॉइस नहीं होगा। वो बरुआ रॉयल फैमिली का नेकलेस निकालता है, सोचता है कि बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे सेल कर दे। वो जानता है कि रॉयल सील जैसे ट्रेजर्स डेंजरस होंगे क्योंकि एम्पायर उन्हें ट्रैक कर लेगी, तो नेकलेस ही एक चीज है जो बेची जा सकती है। लैंसन फेट की बुक को देखता है और सोचता है कि ये रॉयल ट्रेजर क्यों मानी जाती है। वो उसमें एक इवेंट के बारे में पढ़ता है जो 17 मार्च 4673 को रोसिरास कैलेंडर के अकॉर्डिंग हुआ था, जहां एक कल्ट की सीक्रेट चर्च में एक ऑमिनस वाव थी। लैंसन इस एंशिएंट लैंग्वेज को समझने की अपनी एबिलिटी से सरप्राइज्ड है। सडनली बुक से एक पावरफुल लाइट शाइन करती है और होली स्टार का मार्क अपीयर होता है। फिर लैंसन अपने रूम से डिसअपीयर हो जाता है। लैंसन सडनली एक डार्क कॉरिडोर में दौड़ता हुआ पाता है, सोचता है कि ये कैसे हुआ जबकि वो अभी अभी बुक पढ़ रहा था। वो रियलाइज करता है कि जो हो रहा है वो इल्यूजन नहीं पर रियलिटी है। वो जगह को एलियन डंजन के रूप में रिकॉग्नाइज करता है, पर यह बिल्कुल नया लग रहा है। वो एक ग्रुप ऑफ पीपल के बीच रुकता है जो उसके जैसी रोब्स पहने हुए हैं। कंफ्यूज्ड है कि वो कौन है और क्या हो रहा है। वो किसी को चर्च में एक इंट्रूडर रिपोर्ट करते हुए सुनता है और लीडर उन्हें सबसे पहले एलिक्सर को सिक्योर करने का ऑर्डर देता है। लैंसन एलिक्सर वर्ड सुनकर शॉक्ड हो जाता है। वो इवेंट्स को कनेक्ट करता है, नया एलियन डंजन, बुक में मेंशन की हुई डेट और वो लेजेंड की एलिक्सर पुराने एलियन डंजन में डिस्कवर हुआ था। वो इस टर्निंग कंक्लूजन पर आता है कि वो 10,000 साल पीछे पास्ट में ट्रैवल कर गया है। वो कंफर्म करता है कि अपॉर्चुनिटी रियल है और एलिक्सर सच में यहां है। तभी एक कल्ट लीडर कंफर्म करता है कि एलिक्सर सेफ है और लैंसन सोचता है कि उसके साथ वो सब कुछ वापस पालेगा जो उसने खो दिया था। लैंसन 12 लोगों की प्रेजेंस सेंस करता है और सोचता है कि उन सबको मार के एलिक्सर ले ले, पर कल्ट लीडर ऑफरिंग से पहले इंट्रूडर को पेयर्स में सर्च करने का ऑर्डर देता है। लीडर टास्क्स असाइन करना शुरू करता है, फिर सर्वस नाम के किसी को रैंसन के साथ नॉर्दर्न पैसेज कवर करने के लिए बुलाता है। लैंसन वहां फ्रोजन खड़ा है, सोचता है कि वो उसका नाम कैसे जानते हैं। वो स्पेक्यूलेट करता है कि उन्होंने उसे अपने पास्ट कॉमरेज में से एक के रूप में रिकॉग्नाइज किया। रियलाइज करता है कि होली स्टार से रिलेटेड पावरफुल मैजिक ने ये आउटकम कॉज किया और फेट की बुक के ट्रू नेचर के बारे में सोचता है। उसका असाइंड पार्टनर सर्विस उसे आवाज देता है, पूछता है कि वो वहां स्पेस आउट क्यों खड़ा है और उसे मूव करने के लिए कहता है। लैंसन अभी के लिए प्ले अलोंग करने का डिसाइड करता है ताकि इंफॉर्मेशन गैदर कर सके और सही अपॉर्चुनिटी का वेट करे। फिर वो सर्विस को डार्क कॉरिडोर में फॉलो करता है। जैसे वो चलते हैं, उन्हें अपने सामने गोल्डन हेयर वाली एक औरत मिलती है। कॉरिडोर एक्सप्लोर करते हुए लैंसन और उसका पार्टनर सर्विस को येलो हेड इंट्रूडर और ग्लोइंग पर्पल स्वॉर्ड से अटैक किया जाता है, जो सर्विस को आधा काट देता है। लैंसन नोटिस करता है कि उसकी स्वॉर्ड जब अटैकर से टकराती है तो एक स्ट्रेंज ट्रांसपेरेंट फ्लैश होती है। लैंसन अटैकर के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और देखता है कि उसकी खुद की स्वॉर्ड हर एंगेजमेंट में डैमेज हो रही है। वो नोटिस करता है कि अटैकर की स्वॉर्ड भी डैमेज्ड है।
उसकी स्ट्रेंज पावर पर कमेंट करते हुए लैंसन रियलाइज करता है कि ये पावर नॉर्मल स्वॉर्ड ऑरा नहीं है और कुछ स्ट्रेंज हो रहा है, और वो इस पावर को खुद टेस्ट करने के बारे में सोचता है। लैंसन डर से छिपे हुए बच्चों को नोटिस करता है। येलो हेड अटैकर के पीछे लैंसन सोचता है कि वो यहाँ क्यों है। अटैकर अपने आप को एक ब्लॉन्ड नाइट रिवील करती है और बच्चों के सामने प्रोटेक्टिवली खड़ी हो जाती है। लैंसन को डांटती है, पूछती है कि वो एक नाइट होते हुए एक कल्ट के साथ कैसे मिल सकता है जो बच्चों को किडनैप करता है, और उस पर उन्हें लिविंग सैक्रिफाइसेस के रूप में यूज करने का आरोप लगाती है। एक पल के लिए लैंसन को अपने खुद के बच्चे और उनकी खुशियों भरी लाइफ याद आती है। बाकी कल्ट मेंबर्स के फाइट में आने से पहले लैंसन इग्नोरेंट होने का नाटक करता है कि क्या हो रहा है। एक कल्ट मेंबर उससे पूछता है कि क्या सर इंट्रूडर से हार गया, पर दूसरा अपना सेंटेंस खत्म करने से पहले लैंसन मुड़ता है और कल्ट मेंबर्स को एक स्विफ्ट स्ट्राइक से मार देता है। ब्लॉन्ड नाइडस स्टन्ड है, तो लैंसन उसे कहता है कि वो सेम साइड पर है और उन्हें साथ में फाइट करना है। 2 और कल्ट मेंबर्स आते हैं और देखते हैं कि उनके 3 मेंबर्स अब तक इंट्रूडर से मारे जा चुके हैं, और उनमें से एक दूसरे पर चिल्लाता है कि वो जल्दी करे और लैंसन की हेल्प करे। लैंसन मुड़ता है और उनमें से एक का सर काट देता है। एक कल्ट मेंबर लैंसन को अपने कॉमरेड को मारते हुए देखता है और बिट्रेयल का आरोप लगाता है जब वो अपनी आखिरी सांस लेता है। लैंसन बॉडीज पर खड़ा है और नाइडस को कहता है कि उसके फेक्ड फाइट के लिए धन्यवाद, उसके लिए उन्हें मारना आसान था। वो उसे कंफ्यूज देखती है और क्लैरिफाई करती है कि वो उस पर रैंडमली अटैक कर रहा था, तो उसके पास उसे हराने के अलावा कोई चॉइस नहीं था। वो फिर उसे कहता है कि इस तरह उसकी हेल्प करना कंटिन्यू करे। कल्ट लीडर सेल्टिक आता है और सीन देखता है। लैंसन के कैरेक्टर को समझना मुश्किल बताता है, फिर उसे डायरेक्टली पूछता है कि क्या उसने बिट्रे किया है। सेल्टिक सिनिस्टरली स्माइल करता है, कहता है कि बिट्रेयल से दुख से मरने वाले 5 लोगों की आत्माएं बिल्कुल भी बुरी नहीं है, और बिट्रेयल के अंदर जो केओस है वो नोबल नाइडस की आत्मा के साथ उनके मास्टर को और भी खुश कर देगा। ब्लॉन्ड नाइडस रियलाइज करती है कि वो एक एडवांस्ड एक्सपर्ट लेवल अपोनेंट का सामना कर रही है और रिग्रेट करती है कि उसने यहाँ आने से पहले सपोर्ट के लिए कॉल नहीं किया। ब्लॉन्ड नाइडस ने रियलाइज किया कि वो मिड लेवल एक्सपर्ट रैंक पर थी और सेल्टिक का अकेले सामना करना इम्पॉसिबल था। उसने पहले अटैक करने का डिसाइड किया ताकि लैंसन को एक मौका मिले जब ओपोनेंट के डिफेंस में एक ओपनिंग आए। निडस सेल्टिक की तरफ फियर्सली चार्ज करती है और उनकी स्वॉर्ड्स वायलेंटली टकराती हैं, पर सेल्टिक उसके अटैक को इजीली ब्लॉक करता है और उसे फोर्सफुली किक करता है, जिससे वो पीछे उड़ती है। निडस फिर से चार्ज करती है और उस पर एक ब्लो एम करती है, पर वो उसे इजीली डॉज करता है। एक सिनिस्टर स्माइल के साथ सेल्टिक एक और ब्लो डिलीवर करने के लिए प्रिपेयर करता है। निडस को उसकी इमेंस पावर पर शॉक में छोड़ देता है। उस क्रूशियल मोमेंट पर ब्लू ऑरा से सराउंडेड वो इनक्रेडिबल स्पीड से मूव किया। लैंसन ने इंटरवीन किया, उसकी स्टॉर्म टेक्निक अनलीश की और अपनी स्वॉर्ड एम की। सेल्टिक की गर्दन काट दी। सेल्टिक दर्द से करा रहा था पर एंड्योर कर पाया। जो नेकलेस सेल्टिक ने पहना था वो हिट होने पर लाइट अप हो गया। वो अपनी रोप पर एक ग्लोइंग आर्टिफैक्ट देखता है। एक स्लाई स्माइल के साथ रियलाइज करता है कि उसके बिना वो मर जाता। दोनों फाइटर्स एक फास्ट पेस्ड बैटल में इंगेज होते हैं। सेल्टिक अपने रेड ऑरा से अटैक करता है, जबकि लैंसन अपने ब्लू ऑरा से काउंटर करता है। लैंसन खुद को टफ स्पॉट में पाता है, एडमिट करता है कि सिचुएशन डेंजरस है क्योंकि वो सेल्टिक की स्वॉर्ड का पाथ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, और सोचता है कि वो औरत इतनी देर तक उसके खिलाफ कैसे होल्ड आउट कर पाई। ब्लॉन्ड निडस सेल्टिक के पीछे से आई और एक सरप्राइज अटैक लॉन्च किया, पर वो उसे ब्लॉक कर लेता है। ब्लॉन्ड निडस लैंसन पर चिल्लाती है, पूछती है कि वो क्या कर रहा है। लैंसन कंफ्यूज था। उसने पूछा कि ये कलर्ड स्वॉर्ड ऑरा इतनी वीक कैसे हो सकती है, अनप्रेडिक्टेबल होने के बावजूद। सेल्टिक उसे मॉक करता है, कहता है कि सिर्फ कलर्ड ऑरा होने का मतलब कुछ नहीं है। उसे एक नोविस स्वॉर्ड्समैन कहता है जो स्वॉर्ड का हार्ट भी नहीं पढ़ सकता। फिर वो एक फियर्स अटैक लॉन्च करता है, जिससे नाइट दर्द से चिल्लाता है। सेल्टिक लैंसन की तरफ मैलिस से चमकती आंखों के साथ मुड़ता है, उसे फेयरवेल कहता है फाइनल ब्लो देने से पहले।
सेल्टिक के इंसल्ट ने लैंसन को गुस्सा दिला दिया, जिसे कॉन्टास के अंडर सर्व करना और स्वॉर्ड मास्टर का रैंक तक पहुंचना याद आया। मुंह से खून टपक रहा था, लैंकॉन ने अपने अपोनेंट को चैलेंज किया कि वो देखे कि उसकी ट्रू पावर भी एक नोविस की है या नहीं। लैंकॉन ने एक नया टेक्निक ऑरा थ्रेड अनलीश किया। सेल्टिक पूरी तरह से सरप्राइज था, नोटिस करता है कि लैंसन की पावर पहले से बिल्कुल अलग है। फाइन ब्लू ऑरा थ्रेड्स यूज करके लैंसन ने एक कॉम्प्लेक्स अटैक लॉन्च किया। अपने आप से मटर करता है, उसके नोविस होने के डिस्क्रिप्शन को मॉक करता है जो स्वॉर्ड का हार्ट नहीं पढ़ सकता था। सेल्टिक इस नए पावर का सामना नहीं कर पाया और स्वॉर्ड थ्रेड्स ने उसके सर को काट दिया और वो जमीन पर गिर के मर गया। लैंसन जमीन पर कोलैप्स हो गया, खून खांस रहा था। ब्लॉन्ड निडस शॉक में बैठी थी और लैंसन से पूछती है कि वो सच में कौन है, पर लैंसन थकान से हाफ रहा था, उसे इग्नोर करता है और सेल्टिक की बॉडी की तरफ बढ़ता है, डेस्परेटली होप करता है कि उसे वो मिल जाए जो वो ढूंढ रहा था। लैंसन अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचा और उसे एक छोटा बॉक्स मिला जिसमें एलिक्सर था और एक ट्रायम्फेंट स्माइल के साथ उसने डिक्लेयर किया कि उसे फाइनली मिल गया। उस मोमेंट पर ब्लॉन्ड निडस ने उसे देखा और पूछा कि वो क्या कर रहा है। इससे पहले कि वो पूरा एलिक्सर पी पाता, लैंसन सडनली जमीन पर कोलैप्स हो गया। उसके हाथ से एलिक्सर गिर गया, निडस को कंफ्यूजन और अमेजमेंट में छोड़ देता है। फिर एक पुरानी पॉकेट वॉच पानी में डूब गई, उसकी पास्ट में जर्नी का एंड सिग्नल करते हुए। प्रेजेंट में डेजी एंग्शियसली सोच रही थी कि लैंसन कहाँ है, जिसे वो ब्रदर बुलाती थी। डेजी को डीप रिग्रेट फील हुआ और उसने बाल्शन से पूछा कि क्या उसने लैंसन को देखा है। एक्सप्लेन करती है कि उसे अर्जेंटली उसे अपोलोजाइज करना है, पर बाल्शन को उसके वेयरअबाउट्स नहीं पता थे। यूं ढूंढने की होप में डेजी लैंसन के रूम में गई, सोच रही थी कि वो वापस आ गया होगा, पर जब उसने दरवाजा खोला, वो जो देखा उसे वायलेंटली शॉक्ड हो गई। उसने लैंसन को फ्लोर पर अनकॉन्शियस और खून से भरा हुआ पाया और उसने उसका नाम चिल्लाया और उसकी तरफ दौड़ने लगी। बाद में जैसे लैंसन अपने बेड पर लेटा हुआ था, बाल्शन ने डेजी से कहा कि जब वो उठे तो उसे बताए और उसने अश्योर किया कि वो उसके पास ही रहेगी। डेजी उसे देख रही थी, दुखी होकर सोच रही थी कि वो उन सब में सबसे स्ट्रांग था, पर उनकी वजह से वीक हो गया। उसे इतनी शर्म आई कि हर बार जब उसके साथ कुछ बुरा होता तो वो मौत की विश करती। सडनली लैंसन हफ्ते हुए उठता है, अपने प्रोस्थेटिक हैंड को पैनिक में देखता है और याद करता है कि उसने सिर्फ आधा एलिक्सर पिया था। वो बेड पर उठकर बैठा, सोचता है कि क्या ये सब एक ड्रीम था, पर डिस्कवर करता है कि वो सच में अपने रूम में वापस आ गया है। डेजी उसे वरीड है देखती है और पूछती है कि क्या हुआ था, वो सडनली कहाँ गायब हो गया और खून से भरा वापस आया। पर लैंसन उसे बस चुपचाप देखता रहा, जिससे वो पूछती है कि वो उसे इतना अजीब तरह से क्यों देख रहा है। एक हल्की स्माइल के साथ उसने पूछा कि क्या उसने अभी उसे ब्रदर बुलाया। डेजी का फेस एम्बैरेसमेंट से रेड हो गया और उसने डिनाई किया, पर लैंसन ने पॉइंट आउट किया कि उसकी आंखें रेड और स्वॉलन है। सोचता है कि क्या वो रो रही थी। फिर उसने जोकिंगली पूछा कि क्या वो उसके लिए इतनी वरीड थी, जिसे उसने गुस्से में एडमिट कि वो थी, और पूछा कि क्या उसके लिए वरीड होना गलत है। लैंसन ने उसे थैंक किया और उसके सर पर थपथपाया और डेजी ने बड़बड़ाते हुए कहा कि वो अब बच्ची नहीं है। लैंसन मुस्कुराया, सोचता है कि कितने टाइम बाद उसने उसे ऐसे टीज किया है। सडनली उसे चक्कर आया और वो लगभग गिर गया। वो दर्द से करहा रहा था और डेजी उसकी हेल्प करने के लिए दौड़ी। उसका नाम एंशियसली बुलाती है, पर उसने उसे रीअश्योर किया कि ये दर्द नहीं है। लैंसन ने अपना फेस टच किया, उसकी आंखें बड़ी हो गई। रियलाइज करता है कि जो हुआ था वो ड्रीम नहीं पर रियल था, और उसने सोचा था कि एक सिप काफी नहीं होगा। डेजी ने उसके बॉडी में चेंज नोटिस किया और उसके प्रोस्थेटिक पार्ट्स एक एक करके गिरने लगे। लैंसन ने अनाउंस किया कि वो वापस आ गया है। डेजी को पूरी तरह शॉक में छोड़ देता है, पर उसकी बॉडी सडन चेंज को हैंडल नहीं कर पाई और वो फिर से जमीन पर कोलैप्स हो गया, जैसे डेजी उसका नाम डर में चिल्लाती है। जब लैंसन उठा, उसने बच्चों को अपने अराउंड ऑ में देखा, डिसबिलीव में कि उसके लिम्स वापस आ गए थे। लैंसन ने अपनी आंखें खोली तो बाल्शन, डेजी और बाकी सब उसे शॉक में घोर रहे थे। बाल्शन ने उससे पूछा कि ये मिरेकल कैसे हुआ और उसके साथ क्या हुआ था। लैंसन कामली रिप्लाई करता है कि उसने एलिक्सल पिया, जिसे बाल्शन चौंक गया, चिल्लाया, पूछता है कि क्या उसका मतलब वो लेजेंडरी मेडिसिन है जिसका एक सिप 50,000 से ज्यादा कॉस्ट करता है। लैंसन ने उन्हें वेट करने को कहा क्योंकि वो पहले कुछ कंफर्म करना चाहता था। लैंसन खड़ा हो गया और बाल्शन ने एंग्शियसली पूछा कि क्या वो ठीक है और चल सकता है।
लैंसन ने उसे रीअश्योर किया, कहता है कि वो ठीक है और चाहे उसे थोड़ी रिहैबिलिटेशन की जरूरत हो पर इट्स ओके। फिर उसने बालशेन को थोड़ी देर के लिए उसके साथ आने को कहा, जिसे वो रिलक्टेंटली अग्री हो गया। लैंसन बालशेन को एक एंशिएंट स्टोन ऑल्टर तक ले गया और उसे बताया कि वो श्योर है कि उस पर एक और एलिक्सर है। बालशेन ने डिस्ट्रॉयड जगह को देखा और लैंसन से पूछा कि क्या हुआ, जिस पर लैंसन ने रिप्लाई किया कि वो भी सिचुएशन पर बिलीव नहीं कर सकता। लैंसन ने एक्सप्लेन किया कि इसीलिए वो चेक करना चाहता था। लैंसन ने याद किया कि उसके पास्ट में जर्नी के दौरान गार्ड्स इस जगह पर स्ट्रेंजली कॉन्सेंट्रेटेड थे और उसने कंक्लूड किया कि ये ऑल्टर एक सीक्रेट रूम की की है। जैसे ही उसने की रखी, एक मैजिकल सर्कल लाइट अप हो गया, जिससे एक सीक्रेट एंट्रेंस रिवील हुआ। दोनों उसे देखकर अस्टॉनिश्ड हो गए। रूम एक ट्रेजर ट्रोव था जिसमें हजारों डॉलर्स के गोल्ड कॉइन्स थे। उसके अलावा एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स, स्वॉर्ड्स, शील्ड्स और मैजिकल टूल्स थे। बायोन समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है और लैंसन से पूछता है कि ये सब उसके रीजेनरेट हुए लिम्स के अलावा कैसे एक्सप्लेन हो सकता है। लैंसन ने हतलाई किया कि वो भी बिलीव नहीं कर सकता। फिर शॉकिंग ट्रूथ रिवील किया कि वो इस जगह को 10,000 साल पहले विजिट कर चुका है। बायोन पूरी तरह से शॉक था। लैंसन ने कंफर्म किया कि उसकी टाइम ट्रैवल रियल थी और उसने रियलाइज किया कि अगर उसके पास जो आर्टिफैक्ट्स थे उनकी पावर वन टाइम यूज नहीं थी और अगर वो पास्ट में बार बार वापस जा सकता था तो वो कुछ भी अचीव कर सकता था। लैंसन ने बालशन की तरफ मुड़कर कहा कि उसे पहले कुछ करना है। मीनवाइल नागी रिलैक्स था, मान रहा था कि यही ट्रू लाइफ है और सोच रहा था कि आज उसे क्या फन मिलेगा। उसने लैंसन से मिलने जाने का डिसाइड किया, जिसे उसने रैक कहा, पर रूम के दरवाजे तक पहुंचते ही नागी लैंसन को अपने सामने खड़ा देखकर सरप्राइज्ड हो गया। नागी ने उससे पूछा कि क्या वो उनसे मिलने खुद आया है। फिर शॉक में सोचता है कि उसके आर्म्स और लेग्स वापस कैसे आ गए। नागी पैनिक में आ गया और अपने कॉमरेड्स को भागने का ऑर्डर दिया और उनके मास्टर को इन्फॉर्म करने को कहा कि लैंसन ने अपना कोर रीगेन कर लिया है। उसने उन्हें जल्दी से जल्दी डिस्पर्स होने और जाने का ऑर्डर दिया, पर इससे पहले कि वो भाग पाते, लैंसन ने अपने स्वॉर्ड निकाली और उन पर एक स्विफ्ट और पावरफुल अटैक लॉन्च किया। अटैक नागी को स्ट्राइक करने से पहले वो दो हिस्सों में स्प्लिट हो गया। उन दोनों कॉमरेड्स को हिट किया जो भागने की कोशिश कर रहे थे। नागी शॉक में देख रहा था, सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है। लैंसन ने अपने ऑरा थ्रेड्स यूज किए और उसकी तरफ दौड़ा। नागी ने अपनी कंपोजर रीगेन की और लैंसन पर स्कॉफ किया। नोट किया कि वो ऑरा थ्रेड्स यूज कर रहा है और फुल ऑरा ब्लेड नहीं, और कंक्लूड किया कि इसका मतलब उसका कोर पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ है। लैंसन ने डिफाइंटली रिटॉर्ट्स किया और इससे क्या? लैंसन ने नागी को अपना अटैक रिसीव करने का ऑर्डर दिया और नागी ने एरोगेंटली डिक्लेयर किया कि वो अब 3 साल पहले जैसा नहीं है, बल्कि अब वो काउंट का ब्लडकिन और नोबल क्लास का है। नागी ने अपनी सुपीरियर बॉडी और उसकी रीजेनरेटिव एबिलिटी के बारे में बोस्ट किया, जो उसे मारने से रोकता था, जो उसके वैम्पायर लाइक ऑरा के साथ कंबाइन होने पर और भी स्ट्रांग हो गया था। फुल कॉन्फिडेंस के साथ नागी ने अपना पावरफुल रेड अटैक अनलीश किया। मान रहा था कि वो एक स्वॉर्ड मास्टर को भी हरा सकता है, पर अगले ही पल नागी ने खुद को एब्सोल्यूट शॉक में पाया। अटैक ने उसकी स्वॉर्ड को अवॉइड किया, फिर उसकी तरफ बाउंस बैक किया और उसकी गर्दन काट दी। उसका अलग हुआ सर जमीन पर गिरा और उसकी बॉडी वैम्पायर्स की तरह इवेपोरेट होना शुरू हो गई। लैंसन ने अपने आप से सोचा कि ऑल्दो उसका कोर रिकवर हो गया था, उसे अभी भी अपनी स्कैटर्ड ऑरा को रीअसेंबल करने की जरूरत थी। बाद में उनकी डिस्कशन के दौरान डेजी ने लैंसन से पूछा कि क्या यह सच है कि वो एलिक्सर पीने के बाद पास्ट में ट्रैवल किया था। लैंसन ने उसकी बातों को कंफर्म किया, एक्सप्लेन किया कि उसने बानोआ फैमिली के रॉयल ट्रेजर को यूज करके टाइम ट्रैवल किया था। बालसियन ने उससे पूछा कि क्या वो फिर से पास्ट में वापस जा सकता है, जिस पर लैंसन ने रिप्लाई किया कि उसे नहीं पता, क्योंकि ट्रेजर ने उसके बाद से कोई रिएक्शन नहीं दिखाया था और उसे यह भी समझ नहीं आया कि बुक ने उसे पहली बार पास्ट में कैसे भेजा। सिया मिलान नाम की एक यंग वुमन इलियन फैमिली की एयर ने इंटरवीन किया, कहती है कि अगर ट्रेजर एज ऑफ मैजिक का आर्टिफैक्ट था तो यह पॉसिबल हो सकता है। लैंसन ने सोचा कि इतनी छोटी चीज में डिवाइन पावर कैसे हो सकती है। डीजी ने एलिक्सर के बारे में एक लॉजिकल क्वेश्चन उठाया जो 200 साल पहले डिस्कवर हुआ था। पॉइंट आउट किया कि अगर लैंसन ने उसे 10,000 साल पहले पिया होता तो वो रीसेंट टाइम में डिस्कवर नहीं हो सकता था। लैंसन ने सडनली सच्चाई रियलाइज की, कंक्लूड किया कि रीजन ये था कि उसने वापस आने से पहले सिर्फ आधा एलिक्सर बॉटल पिया था।
लांसेन ने बैल्सियन से पूछा कि क्या कोई रिकॉर्ड्स हैं जो मेंशन करते हैं कि सिर्फ आधा एलिक्सर मिला था, जिस पर उसने रिप्लाई किया कि उसने एग्जैक्ट क्वांटिटी मिलने के बारे में कभी नहीं सुना। लांसेन ने कंक्लूड किया कि यह जानने का कोई वे नहीं है कि क्या पूरी बॉटल डिस्कवर होनी थी या अगर हिस्ट्री चेंज हो गई क्योंकि उसने आधा पिया जिससे सिर्फ बचा हुआ आधा डिस्कवर हुआ। सिया ने कमेंट किया कि यह श्योर था कि अगर वो फिर से पास्ट में वापस जा सकता तो उसके एक्शंस पूरी दुनिया को बदल सकते थे। सिया ने लांसेन से पूछा कि अगर उसे ये अपॉर्चुनिटी दी जाती तो वो क्या अचीव करना चाहता। थोड़ी देर सोचने के बाद लांसेन ने डिक्लेयर किया कि उसका पहला गोल अपने पेरेंट्स और सिबलिंग्स का बदला लेना है जिन्हें उसने ओवरनाइट खो दिया, और उसका दूसरा गोल रॉयल बानुआ फैमिली के लास्ट मेंबर के रूप में अपनी ड्यूटी फुलफिल करना है। लांसेन ने आगे बताया, एक्सप्लेन किया कि उसका अल्टीमेट गोल बानुआ किंगडम को रीस्टोर करना है, पर उससे पहले काउंट केजस को मारना होगा। लांसेन ने याद किया कि पास्ट में उसने सोचा था कि कुसान के लॉर्ड के सामने झुकने से उसकी फैमिली सेफ रहेगी, पर उसने बहुत देर बाद रियलाइज किया कि दूसरों से उधार ली हुई खुशी कभी सेफ नहीं हो सकती। साया मिलान ने उसे वार्न किया कि काउंट केजस एक पावरफुल एडवर्सरी था। वो पहले से ही स्वॉर्ड मास्टर था और किसी को नहीं पता था कि डॉलकाश का प्योर ब्लड अब्सॉर्ब करने के बाद वो कितना पावरफुल हो गया था। लांसेन ने इंसिस्ट किया कि ये ऑप्शनल नहीं था, क्योंकि कैसेस जैसा मैडमैन कुछ भी कर सकता है अगर उसे पता चले कि वो रिकवर हो गया है। इस रीजन से उसने अश्योर किया कि ये एक बैटल थी जिसे वो अवॉइड नहीं कर सकता। फिर उसने उन्हें याद दिलाया कि काउंट को टैक्स रिपोर्ट 3 हफ्ते के अंदर सबमिट करनी है और उन्हें उस डेडलाइन से पहले इस मैटर को सेटल करना होगा। लांसेन अकेले ट्रेन करने के लिए अलग हो गया। 10,000 साल पहले कल्ट लीडर द्वारा यूज किए गए स्वॉर्ड्समैनशिप स्टाइल को मास्टर करने की कोशिश कर रहा था। उसने उस हार्श अनयील्डिंग स्टाइल और शार्प पियर्सिंग ऑरा को याद किया। कल्ट लीडर के सार्कास्टिक वर्ड्स उसके माइंड में गूंज रहे थे कि वो स्वॉर्ड का हार्ट भी नहीं पढ़ सकता और वो सिर्फ एक नॉविस स्वॉर्ड्समैन था। पर अब लांसेन उन वर्ड्स का ट्रू मीनिंग समझ गया था। ये स्वॉर्ड से बात करने के बारे में नहीं था, बल्कि वो और स्वॉर्ड का एक एंटिटी बनने के बारे में था। इस नए रियलाइजेशन के साथ लांसेन सर्टेन हो गया कि जो पावर उसने पास्ट में फेस की थी वो जरूर एक ऑर्डिनरी ऑरा नहीं थी। उसकी ट्रेनिंग डेजी के आने से रुक गई, जो चिल्लाती है कि कुछ टेरेबल हुआ है और ये काउंट कैसेस से रिलेटेड है। मीनवाइल काउंट के कैसल में उसके एक आदमी ने उसे इन्फॉर्म किया कि उसने लांसेन की फैमिली को 3 दिन में कैसल में इनवाइट किया है। काउंट कैसेस ने रिप्लाई किया कि उसने बानुआ किंगडम के नोबल्स का काफी वेट किया है और उन्हें सैक्रिफाइसेस के रूप में यूज करने का वक्त आ गया है। लांसेन और उसके कंपेनियंस इकट्ठे हुए सडन इनविटेशन पर डिस्कस करने के लिए, जो टैक्स रिपोर्ट ड्यू होने से 3 हफ्ते पहले आई थी। बैल्सियन ने सोचा कि क्या काउंट ने रियलाइज कर लिया था कि लांसेन ने अपनी बॉडी रिकवर कर ली और नागी को मार दिया, पर सीआईए ने उसे डिसमिस किया। कहती है कि काउंट अज्यूम करेगा कि रेबल्स ने किया है। उसने एक्सप्लेन किया कि प्रॉब्लम वो नहीं, बल्कि ये सडन इनविटेशन ने उनके उसे असैसिनेट करने का प्लान बर्बाद कर दिया। उसने रिवील किया कि उनका ओनली चांस तभी था जब काउंट अपने रिचुअल्स करता। जब लांसेन ने इन रिचुअल्स के बारे में पूछा, सीआईए ने एक्सप्लेन किया कि उसके इंजरी के बाद से काउंट 1 महीने में एक बार कैसल से बाहर निकलता है रिचुअल्स अकेले परफॉर्म करने के लिए। डेजी ने ऐड किया कि उसने केसेस के मेन को बच्चों को किडनैप करते देखा और सीआईए ने कंफर्म किया कि वो उन गांवों को खत्म कर रहे थे जो टैक्सेस नहीं दे सकते थे। उनके लोगों और बच्चों की बॉडीज को उन रिचुअल्स में सैक्रिफाइसेस के रूप में यूज करते थे। लांसेन शॉक्ड हो गया ये सुनकर कि केसेस बॉडीज और लिविंग सैक्रिफाइसेस प्रिपेयर कर रहा था एक अननोन एंटिटी को सबमिट करने के लिए, और रियलाइज किया कि उन्हें केसेस को भूल जाना चाहिए जिसे वो पास्ट में जानते थे। उसने अफसोस किया कि जब वो हेल्पलेस और इंजर्ड था तो बहुत कुछ बदल गया था। उसने सी से पूछा कि उसे ये सब इंफॉर्मेशन कैसे पता चली। सी ने कामली रिप्लाई किया कि उसका अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क था। लांसेन सीआईए के बारे में वरिड था। उसे डांटा कि वो ऐसी डेंजरस सिटी में अकेले गई। सी ने गुस्से में उसे रोका, याद दिलाते हुए कि उनका प्लान पूरी तरह ट्रैक से हट गया था। पर बैल्सियन ने उसे डिफेंड किया, कहता है कि वो अब 20 साल की है और अडल्ट है। डेजी ने एंग्शियसली लांसेन से पूछा कि क्या वो सच में केसेस को एलिमिनेट करने के केपेबल है। लांसेन ने फर्मली रिप्लाई किया कि उसे ऐसा करना ही होगा और उसके पास इस स्वॉर्ड के साथ एक रियल चांस है। बैल्सियन ने उसे इमीडिएटली रिकॉग्नाइज किया, एक्सप्लेन किया कि ये किंग की स्वॉर्ड है। लांसेन ने एक्सप्लेन किया कि ये ब्लेड सिल्वर स्टील से बनी थी जो आसमान से गिरा था और ऑरा से फोर्ज्ड थी, और वैम्पायर्स जैसे करप्टेड बीइंग्स इसका सामना नहीं कर सकते थे।
सिया ने अनाउंस किया कि वो उस पर ट्रस्ट करेगी और जोकिंगली ऐड किया कि अगर वो फेल हो गए तो वो साथ में मर सकते हैं। लैंसन उसकी पेसिमिस्टिक बातों से गुस्से में आ गया। मजाक करने का क्लेम करने के बाद वो सीरियसनेस में वापस आई। कहती है कि उन्हें काउंट को मारने का एक और तरीका चाहिए। लैंसन ने डिस्कशन कंक्लूड किया और कहा कि उनका करंट प्लान अपने डेंजर के बावजूद अभी उनका ओनली ऑप्शन है। फिर सीन एक शांत गांव लुएरा में शिफ्ट होता है। बच्चे खुशी खुशी खेल रहे थे। उन्होंने जो मशरूम्स इकट्ठे किए थे उनके साइजेस कंपेयर कर रहे थे और उनमें से एक एक्साइटेडली दौड़ा, सजेस्ट किया कि जब वो घर वापस जाएंगे तो उन्हें मेजर करें। पर सडनली बिना वार्निंग के गांव में आग लग गई। बच्चे डर और कंफ्यूजन में खड़े थे, सोच रहे थे कि क्या हो रहा है। गांव पर सोल्जर्स ने ब्रूटली अटैक किया, जिन्होंने स्कल लाइक फेसेस वाले आर्मर पहने थे और विलेजर को सैवेजली मैसेकर किया और उन्होंने जो बॉडीज मारी थी उन्हें कार्ट्स में रखा। सोल्जर्स ने जल्दी से बच्चों को नोटिस किया और ऑर्डर्स दिए गए कि उनमें से किसी को भागने ना दे। डरे हुए बच्चों को सोल्जर्स ने घेर लिया जो उनकी तरफ बढ़ रहे थे, पर इससे पहले कि वो उन तक पहुंच पाते, एरो सडनली उड़ी सोल्जर्स को स्ट्राइक किया। एक मिस्टीरियस आदमी दिखा और उसने बच्चों से पूछा कि क्या वो ठीक है। छोटे लड़के ने उससे पूछा कि वो कौन है और आदमी ने अपने आप को रिवेरा प्रो इंट्रोड्यूस किया। बच्चे उसका नाम फुसफुसाते हैं और छोटा लड़का अस्टॉनिशमेंट में उससे पूछता है कि क्या वो एक बैरन है। रिवेरा ने बच्चों से कहा कि वो बाद में एक्सप्लेन करेगा, पर अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज गांव से बाहर निकलना है। बच्चे जाने से मना कर देते हैं, चिल्लाते और रोते हैं, पॉइंट आउट करते हैं कि उनकी मदर्स अभी भी वहां है। रिवेरा ने रियलाइज किया कि कुछ सोल्जर्स को एलिमिनेट करने से ये मैसेकर नहीं रोकेगा और उसने अफसोस से बड़बड़ाया कि काउंट बहुत आगे चला गया है। मीनवाइल काउंट के कैसल में बॉडीज से भरी कार्ट्स आई। एक सोल्जर ने अपने मास्टर को इन्फॉर्म किया कि 116 बॉडीज आई हैं, जो उस दिन के लिए रिक्वायर्ड नंबर से ज्यादा थीं। काउंट अपने वैम्पायर लाइक फॉर्म में दिखा और अपने मैन को जाने का ऑर्डर दिया। कहता है कि वो बाकी खुद हैंडल कर लेगा। काउंट ने सोचा कि लैंसन के बच्चे कल कैसल में आएंगे और एक सिनिस्टर स्माइल के साथ उसने अनाउंस किया कि वो लॉन्ग अवेटेड मोमेंट फाइनली आ गया है। काउंट ने अपने रिचुअल्स परफॉर्म करना शुरू किया, बॉडी से स्ट्रेंज एनर्जी ड्रॉ करते हुए, पर उसने सडनली कुछ सस्पिशियस फील किया और एक कार्ड से कवर हटाया। काउंट सरप्राइज था क्योंकि उसे एक अनएक्सपेक्टेड अटैक से पकड़ा गया था। एक प्रीवियस सीन पर वापस आते हुए सिया अपना प्लान एक्सप्लेन कर रही थी। कहती है कि उसकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग लहरा गांव की बॉडीज उस दिन कार्ट्स पर लोड की जाएंगी। उसने लैंसन को प्रिटेंड करने को कहा कि वो एक कॉर्प्स है और उन कार्ट्स में से एक में छिप जाए। इस तरह उसे डायरेक्टली काउंट तक ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और उसे उस मोमेंट तक अपनी एनर्जी सप्रेस करनी होगी। फिर जब वो अनप्रिपेयर्ड हो तब उस पर स्ट्राइक करना है। सच में लैंसन ने खुद को काउंट का सामना करते हुए पाया, जो उसे देखकर सरप्राइज था और मॉकिंगली पूछता है कि वो बिना वार्निंग के क्यों आया है। लैंसन ने रियलाइज किया कि ये आसान नहीं होगा। काउंट ने उसके रिकवरी पर उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया। सोचता है कि क्या उसे एलिक्सर मिला था। उस मोमेंट पर लैंसन ने रियलाइज किया कि स्ट्रैटेजी उसे जितना ले जा सकती थी ले गई और अब उसे फाइट करके जीतना होगा। काउंट ने बैटल के लिए प्रिपेयर किया, अपनी होप एक्सप्रेस की कि लैंसन उसे कुछ मैग्निफिसेंट डिस्पेयर दिखाएगा। लैंसन ने अपने सब सेंसेस पर फोकस किया, फील करता है कि वो अब सोर्ड का हार्ट पढ़ सकता है। लैंसन ने एक स्विफ्ट अटैक लॉन्च किया, जबकि काउंट ने रेड एनर्जी के मैसिव ब्लोज अनलीश किए। लैंसन मुश्किल से अटैक्स को डॉज किया। काउंट ने उसे कोई चांस नहीं दिया और टेरिफाइंग स्पीड से उस पर दौड़ा। लैंसन के साथ एक फियर्स क्लैश में एंड हुआ, जिसने फिर से पीछे हटने की कोशिश की। लैंसन ने अपनी सोर्ड ऑरा इकट्ठा की, फिर काउंट की तरफ एक फ्यूरियस अटैक अनलीश किया। काउंट ने एडमिट किया कि लैंकन का स्ट्राइक इंप्रेसिव था और अगर उसकी ऑरा थोड़ी वीक होती तो उसका सर उड़ जाता। फिर उसने एक स्लाइस स्माइल के साथ ऐड किया कि ये स्किल वो बनुआ किंगडम से किसी से एक्सपेक्ट करता है। लैंसन सरप्राइज था कि काउंट उसकी आइडेंटिटी जानता था और काउंट ने कंफर्म किया कि वो बनुआ का सेकंड प्रिंस होना चाहिए, जिसका बॉडी कभी नहीं मिला। काउंट ने लैंसन को एक रेयर डिस्कवरी बताया और उसे कहा कि अगर वो अपनी प्रेशियस सोल को सैक्रिफाइस के रूप में ऑफर करेगा तो वो जरूर अपने दिल की डिजायर पूरी कर पाएगा। रिस्पॉन्स में लैंसन ने एक और अटैक लॉन्च किया, पर काउंट ने उसे इजीली ब्लॉक कर दिया।
कहता है कि उसके अटेम्प्ट्स फ्यूडल थे और उसकी सोड उसकी ऑरा को पेनिट्रेट नहीं कर सकती थी। लैंसन की आंखें फोकस से चमक उठी और उसकी ब्लू एनर्जी काउंट की रेड एनर्जी से मैसिव एक्सप्लोजन में टकराई। कहीं और रिवेरा प्रो ने अपने मेन को इकट्ठा किया था, जिन्होंने उससे पूछा कि ये सडन समन्स क्यों है। रिवेरा ने रिप्लाई किया कि उसे इंटेलिजेंस मिली है जो इंडिकेट करती है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाला है। रिवेरा के एक आदमी ने उससे पूछा कि उसे जो इंटेलिजेंस मिली है उसका नेचर क्या है। सडनली मेन ने हॉराइजन पर एक ह्यूज फ्लैश ऑफ एनर्जी देखी और डर में सोचने लगे कि ये क्या है। उन्होंने रेड ब्लेड्स की ग्लो को काउंट कैशियस की ऑरा के रूप में पहचाना और सोचा कि उससे कौन लड़ रहा है। रिवेरा ने बाइनोक्यूलर से देखा, सोचता है कि इतनी बोल्ड चीज करने की हिम्मत किसने की, और जब उसके एक आदमी ने देखा उसने दूसरे फाइटर को शॉक में पहचाना। लैंसन का नाम फसफसाते हुए दूसरे मैन को बिलीव नहीं हुआ और सोचा कि क्या लैंसन सच में रिकवर हो गया था। रिवेरा को सिया की वार्निंग याद आई कि उसे उसकी लास्ट चांस दी गई थी और ये चांस रिपीट नहीं होगी। सिया ने रिवेरा को अर्ज किया कि वो अपना टाइम ले और डिसाइड करे कि वो इस अपॉर्चुनिटी को सीज करेगा या जाने देगा और जिंदगी भर रिग्रेट करेगा। मीनवाइल रिवेरा डाउट्स में घिरा हुआ था, सोचता है कि क्या लैंसन सच में काउंट को मारने के केपेबल है। उसने सोचा कि ऑल्दो वो एक रेबल आर्मी थे, बेस्ट वो कुछ बच्चों को बचा सकते थे और लैंसन के साथ अब जुड़ने का मतलब उनकी सभी लाइव्स को सैक्रिफाइस करना था। उसके एक आदमी ने उससे पूछा कि क्या वो बस खड़े होकर देखेंगे। रिवेरा ने अपना डिसीजन ले लिया, अनाउंस किया कि उन्हें कुछ करना होगा, फिर इम्प्लिसिटली अपने मेन से माफ किया कि वो उन्हें डेंजर में डाल रहा है। बैटल पर वापस आते हैं। लैंसन और काउंट ब्लोज एक्सचेंज कर रहे थे। लैंसन पूरी ताकत से एक और ब्लो डिलीवर करने के लिए प्रिपेयर कर रहा था। लैंसन चिल्लाया जब उसने एक और अटैक अनलीश किया। काउंट अटैक से सरप्राइज था, जो उसे हिट करने में कामयाब रहा, जिससे उसकी गर्दन से खून निकलने लगा। गुस्से में काउंट ने लैंसन को कर्स किया, जो थकन से मुश्किल से खुद को होल्ड कर रहा था। काउंट ने एडमिट किया अपने वूंड को पकड़ते हुए कि लैनकॉन का स्वॉर्ड्समैनशिप सच में मैग्निफिसेंट था और वो समडे उसके डिफेंस को पेनिट्रेट कर सकता है, पर सिर्फ तभी जब वो पहले उस तक पहुंच पाए। फिर काउंट ने लैंसन पर अटैक करने के लिए अपने वैम्पायर फॉलोअर्स की आर्मी को बुलाया। वैम्पायर्स की एक आर्मी लैंसन की तरफ दौड़ी। लैंसन ने खुद को वैम्पायर्स की आर्मी से घिरा हुआ पाया और फ्रस्ट्रेटेड फील किया क्योंकि उसने काउंट का अकेले सामना करने का प्लान किया था। कॉर्प्सेस के बीच से स्नीक करने के बाद लैंसन ने रियलाइज किया कि उनकी गिनती एंडलेस थी और इस रेट से वो काउंट तक पहुंचने से पहले थकन से कोलैप्स हो जाएगा। वैम्पायर्स में से एक ने लैंसन की तरफ अटैक लॉन्च किया, पर उसने इजीली डॉज कर दिया। लैंसन ने जल्दी से इन फॉलोअर्स को खत्म करने का रिजॉल्व किया, पर इससे पहले कि उनमें से एक उस तक पहुंच पाता, एक सिल्वर एरो ने उसे पियर्स कर दिया। वैम्पायर शॉक में सोच रहे थे कि ऑरा इन्फ्यूज्ड सिल्वर एरो का सोर्स क्या है, जबकि काउंट गुस्से में सोच रहा था कि इंटरफेयर करने की हिम्मत किसने की। रिवेरा प्रो दिखा अपने बो को पकड़े हुए, और वो अकेले नहीं था, सेल्जरिन भी आया। लैंसन को ब्रदर कहकर बुलाता है। लैंसन सेल्जरिन को देखकर सरप्राइज था, फिर का और डेजी और यहाँ तक कि साइक के आने से और भी सरप्राइज था। रिवेरा के डेप्यूटी ने अपने नाइट्स को बैटल में लीड किया, डिक्लेयर किया कि सब स्काउंड्रल्स जो उनकी मौत चाहते थे वो एक जगह इकट्ठे हो गए हैं और अपने मेन को उन सब को मारने का ऑर्डर दिया। जब का ने अपने इंस्ट्रक्शंस देते हुए बैटल को मैनेज किया, रिवेरा ने अपने एरोज प्रिसाइजली फायर किए और वैम्पायर्स एक के बाद एक गिरने लगे। डेजी और साइक ने ब्रेवली से वैम्पायर्स का सामना किया। लैंसन ने एंग्शियसली अपने कंपेनियन से पूछा कि वो क्यों आए, डर रहा था कि वो हर्ट हो जाएंगे। डेजी ने रिप्लाई किया, पूछती है कि वो हमेशा सब कुछ अकेले क्यों करना चाहता है, उसे याद दिलाती है कि वो अब अडल्ट्स हैं। उसने ऐड किया कि ये एक बैटल थी जिसे उन्हें सबको साथ में लड़ना चाहिए। सेल्जरिन ने उसकी बातों को कंफर्म किया और लैंसन से कहा कि वो सिर्फ काउंट पर फोकस करे। लैंसन ने अपने कंपेनियंस को देखा और एक स्माइल के साथ रियलाइज किया कि ये उन्हें हेल्पलेस बच्चों की तरह ट्रीट करने का वक्त नहीं था। लैंसन ने काउंट की तरफ देखा और अपनी स्ट्रेंथ इकट्ठी की, अपनी स्वॉर्ड को टाइटली पकड़ा। उस एडवर्सरी का सामना करने के लिए डिटर्मिन्ड था जिसे उसे डील करना था। एक मेनिसिंग स्माइल के साथ काउंट ने डिक्लेयर किया कि वो लैंडकॉन का आर्म फाड़ने से शुरू करेगा।
काउंट का हाथ एक ह्यूज रेड क्लॉ में ट्रांसफॉर्म हो गया और उसने उससे अटैक किया, पर लैंसन ने एक नेकलेस यूज करके अटैक को काउंटर किया, जिसने एक पावरफुल गोल्डन बैरियर अनलीश किया। बैरियर एक्सप्लोड हो गया, काउंट को पीछे फेंक दिया, जो शॉक और अस्टॉनिशमेंट में देख रहा था, सोच रहा था कि अभी अभी क्या हुआ। काउंट स्टंट था जब उसने रियलाइज किया कि एक्सप्लोजन ने उसका हाथ ले लिया था। लैंसन ने उस पर चिल्लाया, एक्सप्लेन किया कि प्रोटेक्शन नेकलेस था। लैंसन ने अपने हाथ में टूटे हुए नेकलेस को देखा, एक्सप्लेन किया कि ये एक आर्टिफैक्ट था जो उसे रूइंस में मिला था और ऑल्दो उसे तोड़ने का रिग्रेट था, उसने अपना पर्पस सर्व किया। लैंसन ने एक्सप्लेन किया कि एक ऑल आउट अटैक के बाद डिफेंस में हमेशा एक गैप आता है और वो गैप उसके ट्रम्प कार्ड के लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी था, जिसे उसने अभी तक रिवील नहीं किया था। लैंसन ने अपनी सारी एनर्जी फोकस की, अपने दिल को स्वॉर्ड के दिल के साथ यूनाइट किया और ब्लू एनर्जी का मैसिव व्हर्लपूल अनलीश किया। काउंट गुस्से में गरजा, अपनी रेड एनर्जी अनलीश की, कसम खाई कि लानकन ही यहां मरेगा, फिर व्हर्लपूल पर स्ट्राइक किया, पर व्हर्लपूल ने अटैक को एब्जॉर्ब कर लिया बिना अफेक्टेड हुए। वायलेंट और कॉन्टिन्यूअस अटैक से लैंसन ने काउंट की गर्दन को प्रोटेक्ट करने वाली ऑरा में एक क्रैक क्रिएट किया और उस गैप के थ्रू लैंसन ने अपना डिसाइसिव ब्लो डिलीवर किया। काउंट जमीन पर गिर गया, अपनी आखिरी सांस ले रहा था, बेविल्डर था कि क्या उसे सोल ब्लेड ने हिट किया था। लैंसन ने रिप्लाई किया कि उसने सिर्फ एंशिएंट स्वॉर्ड एनर्जी को ऑरा ब्लेड के साथ ब्लेंड करने की कोशिश की थी और वो भी सोच रहा था कि क्या सच में ये सोल ब्लेड थी, ग्रैंड मास्टर का सिंबल। सडनली काउंट के वैम्पायर फॉलोवर्स को नुकसान पहुंचा और वो एक के बाद एक गिरने लगे। रिवेरा के मैन कंफ्यूजन में सोच रहे थे कि सडनली उन्हें क्या हो गया था। रिवेरा ने रियलाइज किया कि लैंसन ने सच में काउंट को मार दिया था। रिवेरा लैंसन के पास गया, डिसबिलीफ में कि लैंसन ने सच में काउंट को हरा दिया। उसने उससे बताया कि रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग वैम्पायर्स जो अपने मास्टर को खो देते हैं 1 या 2 दिन के लिए अपना माइंड खो देते हैं। जब लैंसन ने पूछा कि क्या वो उसके बाद नॉर्मल हो जाएंगे, रिवेरा ने कंफर्म किया, एक्सप्लेन किया कि ये उनका चांस था रेमनेंट्स को एलिमिनेट करने का। रिवेरा ने लैंसन को ऑफर किया कि वो बचे हुए वैम्पायर्स का ख्याल अपने मैन के साथ रात तक रखेगा, जिससे लैंसन इमीडिएटली अग्री हो गया। रिवेरा आगे बढ़ा और लैंसन को वार्मली थैंक किया, उन्हें अपने कॉमरेड्स का बदला लेने का मौका देने के लिए अपनी ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया। लैंसन ने उसे कहा कि वो उनके कर्जदार हैं और सजेस्ट किया कि वो साथ में काम करें ताकि सिटी को जीने के लिए एक बेहतर जगह बना सकें। उसके बाद रिवेरा ने प्रो फैमिली क्रेस्ट रिवील किया, एक्सप्लेन किया कि उसने लैंसन को बाद में बताने का प्लान किया था, पर इवेंट्स ने मैटर को एक्सेलरेट कर दिया। रिवेरा ने एक्सप्लेन किया कि उसकी फैमिली 300 साल पहले ग्लोरीलैंड नोबिलिटी का हिस्सा थी। फिर उसने क्रेस्ट लैंसन को प्रेजेंट किया, डिक्लेयर किया कि वो उस पल से उसकी लॉर्ड के रूप में सर्व करेगा। बाद में लैंसन सिया के साथ बात कर रहा था, जिसने कमेंट किया कि उसने रिवेरा से प्रो फैमिली क्रेस्ट प्रेजेंट करने तक एक्सपेक्ट किया था। लैंसन ने उससे पूछा कि क्या वो रिवेरा को अच्छी तरह से जानती थी, जिस पर उसने रिप्लाई किया कि वो उसे कुछ हद तक जानती थी। एक्सप्लेन किया कि उसने अपनी इंफॉर्मेशन उसकी और उसकी फोर्सेस की असिस्टेंस से ऑब्टेन की थी। लैंसन शॉक्ड था कि उसने डेंजरसली वेरा की फोर्सेस के साथ कोलैबोरेट किया था, पर उसने इंसिस्ट किया कि उसने उन्हें सिर्फ थोड़ी हेल्प प्रोवाइड की थी। सिया ने सजेस्ट किया कि वो बचे हुए वैम्पायर से डील करने का मैटर रिवेरा पर छोड़ दे और काउंट के इविल डीड्स का एविडेंस ढूंढने पर फोकस करें। उसने एक्सप्लेन किया कि जितना ज्यादा वो काउंट की रेपुटेशन को खराब करेंगे, उतना ज्यादा उन्हें सिटीजन से सपोर्ट मिलेगा। लैंसन उससे अग्री हो गया, रियलाइज किया कि केसेस की मौत के बाद उन्हें कुशाने सिटी पर रूल करने के लिए सिटीजन्स के सपोर्ट की जरूरत थी। इमीडिएटली उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जिसमें मर्चेंट्स और सिटीजन्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ताकि एविडेंस इकट्ठा कर सकें। कैसल चर्च में इन्वेस्टिगेशन के दौरान सीआईए ने कमेंट किया कि जगह स्पेशल नहीं लग रही थी, जिस पर लैंकन अग्री हो गया। ऑल्दो उन्हें एक द्रावनी और अनसेटलिंग स्टोन स्टैचू मिली, सीआईए ने लैंसन की तरफ इशारा किया, फिर उससे उस नेकलेस के बारे में पूछा जो उसने पहना हुआ था। सडनली जो नेकलेस लैंसन ने पास्ट में अक्वायर किया था वो ग्लो करना शुरू हो गया, पर वो सोच रहा था कि वो उस वक्त क्यों ग्लो कर रहा था। लैंसन ने फेट की बुक निकाली, जो भी ग्रीन ग्लो करना शुरू हो गई जैसे पहले हुई थी। साया ने बुक को पहचाना और सजेस्ट किया कि लैंसन उसे खोलने की कोशिश करे। लैंसन ने स्ट्रांगली रिफ्यूज किया, डर रहा था कि उसे फिर से पास्ट में भेजा जाएगा। एक्सप्लेन किया कि अगर वो अब गायब हो गया तो बहुत से फैक्शंस एरिया को अपने लिए सीज करने के लिए दौड़ेंगे। साया उससे अग्री हो गई और उसे बुक को जल्दी से छिपाने के लिए अर्ज किया, पर इससे पहले कि वो कर पाता, बुक अपने आप खुल गई और उसमें एक टेक्स्ट दिखा, लॉर्ड ऑफ द क्लियर स्काई के बारे में, जो कल्ट के ट्रेजर के साथ वापस आया था।
रॉयल सील फिर से लिटअप हो गया और एक पल में लैंसन ने खुद को फिर से पास्ट में पाया। वो खुद को एक कार्ट पर बैठा हुआ पाता है जो एक फील्ड में चल रही थी। सोच रहा था कि वो इस बार कहाँ है और नोट किया कि वो फिर से एक ग्रुप का हिस्सा था। लैंसन ने अपने सामने बैठा हुआ रोब में आदमी से इमेंस प्रेशर फील किया और उसने रियलाइज किया कि वो उससे ज्यादा स्ट्रांग है जितना उसने पहले किसी से मिला था। आदमी ने उसे रैंसन बुलाया और पूछा कि क्या वो जाग गया, और लैंसन ने अपने आप से सोचा कि ये आदमी उस कल्ट लीडर से बिल्कुल अलग लेवल पर था जिसे उसने पहले फेस किया था। ये सिर्फ उसकी पावरफुल ऑरा नहीं थी, पूरे एरिया की माना एनर्जी उसके अराउंड घूम रही थी, कुछ ऐसा जो एक ग्रैंड मास्टर के लिए भी समझना मुश्किल था। आदमी ने उसे बताया कि वो उसे चांद से मिला था और उसे अपना डिसाइपल बना लिया था, और लैंसन ने रियलाइज किया कि पास्ट में उसका रोल यही था, इस मिस्टीरियस आदमी का डिसाइपल। फिर एस्कॉर्ट्स में से एक ने अपने मास्टर से पूछा कि उसने इस लड़के को डिसाइपल कब बनाया, और उसने रिप्लाई किया कि मास्टर ने खुद उसमें इंटरेस्ट लिया था और उसे 1 हफ्ते पहले एक्सेप्ट किया था। मास्टर ने मैटर को कंफर्म किया, एक्सप्लेन किया कि उसने सच में उसे 1 हफ्ते पहले लाया था और सोचा कि ये मीटिंग कितनी स्ट्रेंज थी, जैसे डिवाइनली ऑर्डेन्ड हो। लैंसन इस आदमी और उसके एटीट्यूड से पजल्ड था, जो कल्ट मेंबर से बिल्कुल अलग था, जो उसे बिना कंसर्न के उनमें से एक की तरह ट्रीट करते थे। आदमी ने अपने आप को ग्रैंड ड्यूक लेथिना सेल्सियस इंट्रोड्यूस किया और एक्सप्लेन किया कि कल्ट मेंबर्स को एलिमिनेट करना उसकी लंबे समय से विश थी। फिर वो लैंसन की तरफ मुड़ा, उसे रैंच और वैनरोआ के रूप में एड्रेस किया और उसे याद दिलाया कि वो 1 हफ्ते पहले उसका डिसाइपल बन गया था। उसने उसे कहा कि वो अब उसके कैसल जा रहे थे, जहां उसे उसकी टीचिंग्स मिलेगी। लैंसन सोच रहा था कि ड्यूक उससे इतने जेंटल मैनर में सिचुएशन क्यों एक्सप्लेन कर रहा था, जबकि ड्यूक ने उनके एस्पिरेशंस को साथ में अचीव करने के लिए अपनी ईगरनेस एक्सप्रेस की। सडनली एक डिस्टर्बिंग थॉट लैन के माइंड में आई, और उसने सोचा कि क्या ड्यूक ने उसकी ट्रू आइडेंटिटी डिस्कवर कर ली थी। रियलाइज किया कि पूरा मैटर एक्सट्रीमली स्ट्रेंज था। ऑल्दो ड्यूक उसे अनयूजुअल जेंटलनेस से ट्रीट कर रहा था, लैंसन को शक था कि वो कुछ जानता हो। मीनवाइल दूसरा लैंसन ने इस जर्नी पर अपने मास्टर के साथ होने पर अपना प्राइड एक्सप्रेस किया। लैंसन ने ड्यूक को टेस्ट करने का डिसाइड किया। उससे पूछा कि क्या वो सच में अपने डिसीजन पर श्योर है, स्पेशली क्योंकि वो सच में कौन है ये भी नहीं जानता। ड्यूक अग्री हो गया कि मैटर सच में स्ट्रेंज था, पर ऐड किया कि एक चीज श्योर थी, जो ये थी कि अगर अब जो हो रहा है वो उसके गोल के साथ अलाइन हो रहा है, तो हो सकता है कि ये कुछ था जिसके लिए वो बहुत पहले अग्री हो गया था। लैंसन को समझ नहीं आया कि ड्यूक का क्या मतलब था, और ड्यूक ने एक्सप्लेन किया कि उसे श्योर नहीं पता और ये सिर्फ एक फीलिंग थी जो उसे हो रही थी। लैंसन चुपचाप खड़ा था और इस कॉन्टेक्स्ट में फीलिंग वर्ड का मतलब सोच रहा था। उसे लगा कि ये सिचुएशन उसे ऑलमोस्ट पागल कर रही थी, और वो कंफ्यूजन में सोच रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। कार्ट अपने रास्ते पर चलती रही जब तक वो फाइनली एक मैसिव कैसल तक नहीं पहुंचे, जो ग्लोइंग स्टील से बना था, और लैंसन सोच रहा था कि वो इस जगह और इस स्ट्रेंज वे में कैसे पहुंच गया। ड्यूक ने लैंसन को कहा कि ये नाइट्स ग्लोइंग स्टील की सिटी है जहां वो रहता है। उसने उसे एक्सप्लेन किया कि ऑल्दो वो एक ग्रैंड ड्यूक था, वो गवर्निंग अफेयर्स का ज्यादा हिस्सा अपने सर्वेंट्स पर छोड़ देता था, जबकि वो अपना टाइम यंगर जनरेशंस को सिखाने में बिताता था। उनकी जर्नी के दौरान लैंसन ने रियलाइज किया कि ड्यूक उसे स्किलफुली उस एंशिएंट एरा में कॉमन कस्टम्स और एटिकेट्स के बारे में सिखा रहा था। उसके कारण लैंसन धीरे धीरे इस टाइम में अडैप्ट हो गया। क्योंकि उसे पता नहीं था कि अपने वर्ल्ड में वापस कैसे जाना है, उसने डिसाइड किया कि उसके पास अपने प्रेजेंट पर फोकस करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। लैंसन ने सोचा कि ये एरा स्किल्स और स्वॉर्ड्समैनशिप में क्लियरली एडवांस थी, और उसने यहां अपनी प्रेजेंस का फायदा उठाने का रिजॉल्व किया ताकि वो नए एक्सपीरियंसेस गेन कर सके जैसे उसने पहले किया था। मीनवाइल ड्यूक ने उसे कहा कि उसके पास कैसल में एक और डिसाइपल था जहां वो जा रहे थे। उसे एक डिलिजेंट लड़का बताया जिसमें जस्टिस का हाई सेंस था, और वो उसे जल्दी मिलेगा। लैंसन चुपचाप अग्री हो गया जब उसने उनके सामने ऊंचा कैसल देखा। उनके आने पर लैंसन ग्रेटली सरप्राइज्ड हो गया जब उसने दूसरे डिसाइपल को देखा। वो वही ब्लॉन्ड नाइडस थी जिससे वो पास्ट में अपनी पिछली जर्नी में मिला था, जो भी उसे देखकर शॉक्ड लग रही थी। ड्यूक ने उनके रिएक्शन को नोटिस किया और उनसे पूछा कि क्या वो एक दूसरे को जानते हैं।
नाइडस ने इसे कंफर्म किया और अपने मास्टर को उस आदमी की याद दिलाई जिसने 1 साल पहले कल्ट चर्च में उसके हेल्प की थी। पॉइंट आउट किया कि वो लैंसन खुद था। ड्यूक को वो स्टोरी याद आई जिसमें उसने एक आदमी के बारे में सुना था जिसने स्ट्रेंज स्वॉर्ड्समैनशिप टेक्निक यूज की थी। ड्यूक ने प्लेजर एक्सप्रेस किया कि वो पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। फिर नाइडस से कहा कि लैंसन अब से उसका जूनियर होगा और उसे अपने सीनियर के रूप में उसे अच्छी तरह गाइड करने को कहा। नाइडस इस रिक्वेस्ट से शॉक्ड थी और उसके जूनियर होने के बारे में सोच रही थी। ड्यूक ने अपने डिसीजन को जस्टिफाई किया और कहा कि उसने लैंसन को डिसाइपल के रूप में ऑलरेडी ले लिया था, पर वो हाल ही में बहुत बिजी था और इस रीजन से वो यू से अभी के लिए सिखाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। उसके बाद डूक ने पहले अंदर जाने के लिए एक्सक्यूज किया, एक्सप्लेन किया कि उसे अंदर सॉर्सरस के साथ कुछ मैटर्स डिस्कस करने हैं। लैंसन को बिलीव नहीं हो रहा था कि क्या हुआ और उसने सोचा कि ये कितना स्ट्रेंज है कि वो इस जगह पर फिर से मिले और कि वो ग्रैंड डूक की डिसाइपल थी। लैंसन ने उसे ग्रीट करने और अपना हाथ बढ़ाने की कोशिश की, उनके रीयूनियन पर प्लेजर एक्सप्रेस किया, पर उसने शार्पली उसे रोका, पूछती है कि वो क्या सोच रहा है। उसने फिर उसे डांटा और पूछा कि क्या ये हायर रैंक के किसी को ग्रीट करने का सही तरीका है। लैंसन उसकी स्ट्रिक्टनेस और डिसिप्लिन से सरप्राइज था। मिडिस ने सीरियसली उससे कहा कि वो अब तक जो भी लाइफ जिया है उससे फर्क नहीं पड़ता, इस पल से वो मास्टर के ओनली 2 डिसाइपल्स हैं। उसने उससे पूछा कि क्या वो गलत है और लैंसन के पास एडमिट करने के अलावा कोई चॉइस नहीं था कि वो सही थी। उसने आगे कहा कि उनके मास्टर को शर्मिंदा ना करने के लिए उन्हें अपने हर एक्शन पर ध्यान देना चाहिए। उसने हमेशा एक एलिगेंट अपीयरेंस और प्रॉपर कंडक्ट मेंटेन करने की जरूरत पर एम्फेसाइज किया। फिर उसने उसके अपीयरेंस के डिटेल्स के बारे में डांटना शुरू किया। पूछती है कि उसने अपने शूज को लास्ट कब पॉलिश किया था। पॉइंट आउट किया कि उसका क्लोक क्रूकेडली लटक रहा था और उसके मेसी हेयर की क्रिटिसिज्म की। उसने कंक्लूड किया और कहा कि ऐसे अपीयरेंस के साथ घूमना उसे एक बैंडिट से अलग नहीं बनाता। निडिस ने लैंसन को उसके हेयर की तरफ देखते हुए नोटिस किया और गुस्से में उससे पूछा कि वो उसे बार बार क्यों देख रहा है। लैंसन ने सरकास्टिकली सोचा कि वो उसे उसके हेयर स्टाइल के साथ लेक्चर कैसे दे सकती है। उसने फिर सॉफ्टली अपने हेयर को टच किया और डैरल एक्सट्रीमली फ्लस्टर्ड हो गया। वो एम्बैरेसमेंट में भाग गई, जबकि दूसरे नाइट्स फुसफुसाते थे कि वो हमेशा दूसरों के एक्शंस में एक फ्लॉ ढूंढती है, जिससे लैंसन चुपचाप मुस्कुराया। बाद में ट्रेनिंग ग्राउंड में नाइट्स ने फॉर्मली अपना इंट्रोडक्शन दिया उदैन सीरम के रूप में। उसने एक्सप्लेन किया कि वो ग्रैंड डूक की पर्सनल गार्ड की नाइट थी और होराइजन नाइट स्क्वाड की मेंबर थी। उदैन ने एडमिट किया कि लैंकन उससे ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है, पर उसने ऐड किया कि उनके मास्टर ने उसे बताया कि वो अभी भी अपनी स्वॉर्ड एनर्जी को प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं कर सकता। उसने ऐड किया कि स्वॉर्ड शिपिंग एक ऐसी चीज है जिसे डायरेक्ट कॉम्बैट के थ्रू सीखना चाहिए। उदैन ने अपनी स्वॉर्ड निकाली और लैंसन को अपनी निकालने के लिए इनवाइट किया। डिक्लेयर किया कि अब सीनियर कॉलीग का अपने जूनियर को स्वॉर्ड शिपिंग के फंडामेंटल सिखाने का वक्त है। लैंसन ने रियलाइज किया कि यही असल रीजन था कि वो ट्रेनिंग ग्राउंड आए थे, पर उदैन ने इंसिस्ट किया कि इसका उसके पिछले एम्बैरेसमेंट के कारण गुस्सा निकालने से कोई लेना देना नहीं है और उसे गलत ना समझने को कहा। लैंसन चुपचाप अग्री हो गया और अपनी स्वॉर्ड निकाली। सोचता है कि स्वॉर्ड्स के सामने वर्ड्स अननेसेसरी हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा, बाय एंड सायनारा।